नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशिफल 2023। तो वर्ष 2023 के दौरान आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली है और किन मामलों में थोड़ा सावधान रहना है, चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन क्या कुछ बड़ा बदलाव करेगा आपकी लाइफ में। तो जो शनिदेव हैं आपके राशि के स्वामी, आपके धन भाव के भी स्वामी हैं और 2023 में 17 जनवरी को आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष यहीं पर रहेंगे। तो शनि महाराज का यह ग्रहों की जो ये चाल है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। और 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में 30 जनवरी से 6 मार्च तक वो अस्त भी रहेंगे। तो शनिदेव जब आपके दूसरे भाव में आएंगे और वहाँ से आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा। विशेषकर आपके इस वर्ष विशेष रूप से इन भावों पर प्रभाव डालने वाले हैं, तो क्या परिवर्तन होगा। और दूसरी तरफ जो शुभ ग्रह हैं, अच्छी चीज़ों को देने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में हैं और आपके तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। और ये 22 अप्रैल को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ से आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। तो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति तो जनवरी के मध्य से 22 अप्रैल तक आपका एकादश भाव और 22 अप्रैल के बाद आपका चतुर्थ भाव और अष्टम भाव मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला है। आज हम इसी माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि राहु भी 30 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में 30 अक्टूबर तक हैं और तुला राशि में केतु। तो ऐसे में राहु आपके तीसरे और केतु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। देव जो यहाँ पर सूर्य हैं वो अप्रैल के महीने में मेष राशि में है और यहाँ पर पहले से राहु है। तो राहु सूर्य दोनों मिले हुए हैं, ग्रहण दोष बना है और 22 अप्रैल को देवगुरु भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो समय होगा 22 अप्रैल से 16 मई तक का वक्त, इस समय राहु, सूर्य और गुरु तीनों एक साथ रहेंगे। तो आपको अपने माँ के स्वास्थ्य का खासकर ख्याल रखना है और पारिवारिक गतिविधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन दूसरी तरफ मई, जून, जुलाई, अगस्त जो महीना है, ये गुरु और राहु एक साथ बैठकर चांडाल दोष भी बनाएंगे। तो ऐसे में कुछ उपाय भी आपको करना होगा और इसके अलावा जो तमाम ग्रह हैं वो समय समय पर गोचर करते रहेंगे, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, और प्रभावित भी करेंगे। इसके भी आपको शुभ अशुभ परिणाम मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 2023 में मकर वालों के लिए कितना फेरबदल हो रहा है, क्योंकि ग्रहों का जो मुख्य रूप से आपके प्रतिनिधि हैं ग्रह शनिदेव, आपके जीवन में बढ़िया बदलाव लेकर आ रहे हैं। खासकर आपके स्वास्थ्य में जो अभी तक परेशानी चल रही थी उसमें सुधार होगा, इनकम बढ़ेगा और धन बचा पाएंगे। वर्ष की शुरुआत में ही आपको ऐसे दिखेंगे। लेकिन फरवरी के महीने में क्या होगा कि देखिए, दोस्तों के साथ कहीं जाने की लंबी प्लानिंग भी आप करते इस समय नजर आएंगे और खासकर अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति की योग बनेंगे। तो इस समय दोस्तों का भी साथ मिलेगा, भाई बहनों का भी साथ मिलेगा और खासकर अगर आप नौकरी करते हैं, आप व्यापारी हैं, तो आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ भी आपकी अच्छी निभेगी और आप कार्यक्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखेंगे। मार्च के महीने में पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, थोड़े बहुत खर्चे होंगे, माँ से आपको लाभ होगा, माँ से निकटता बढ़ेगी और इस समय अपना वाहन लेने की प्रबल संभावना भी है। वैसे आप प्रॉपर्टी वगैरह में भी निवेश कर सकते हैं। अप्रैल के महीना क्योंकि बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा, जैसे कि 16 अप्रैल को सूर्य राहु के साथ आ जाएंगे, तो ऐसे में माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और साथ ही हृदय संबंधी समस्या या छाती वाले एरिया में समस्या, फेफड़े में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि इस समय में आपका लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा और मई के महीने में अगर आप जॉब करते हैं तो पदोन्नति होने की संभावना बढ़ेगी। वैसे लंबी दूरी की यात्रा भी है, खासकर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा वक्त है। विदेश जाने का सपना साकार होगा या घर से कहीं दूर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो जून के महीना भी आपके लिए उत्तम है, खासकर जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। नए लोगों से व्यापारिक साझेदारी हो सकती है आपकी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होगा ये तो हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में विस्तार से कि 2023 में कैसा रहेगा। तो मकर वालों, प्रेम संबंध में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि मंगल महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में होकर
थोड़ा सा शुरुआत में, वर्ष की शुरुआत में आपको ध्यान देना है और उनको समझना होगा। कुछ भी ऐसा वैसा ना करे कि आपका लब नाराज हो जाए, रिश्ता टूट जाए, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना होगा। लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 4 महीने हैं आपके रिश्ते में मजबूती आएगी, जिनसे प्रेम करते नज़दीकियाँ बढ़ेगी। हो सकता है आप उनसे विवाह करना चाहें। जून और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने लव मैरिज होने की संभावना बढ़ी हुई है। करियर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी क्योंकि 10वें भाव में केतु हैं और हो सकता है आपका काम में मन ना लगे या फिर आप जितना मेहनत कर रहे हैं उस अनुसार फल नहीं मिल रहा। तो ऐसे में हो सकता है आपको कुछ जैसे जॉब वगैरह छोड़ने का मन करे, पर ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर राहु केतु आपको भटका रहा होगा, ध्यान रखना है आपको। वैसे अप्रैल के महीने में दूसरी जॉब लगने की भी संभावना बनी हुई है, तो ध्यान से आगे बढ़िएगा। जो विद्यार्थी हैं, शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन वक्री मंगल पंचम भाव में बैठकर पढ़ाई में बाधाएं दे रहा है। ऐसे में थोड़ी बहुत एकाग्रता में कमी आएगी, लेकिन इसके बाद फिर चीज़ें स्थिर हो जाएगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीना बहुत अच्छा है और नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीना भी बढ़िया है। तो पढ़ाई लिखाई के मामलों में कोई एग्जाम दे रहे हैं, आपका रिजल्ट आना है, यकीन मानिए ये जो आपके लिए करीब 7 महीने टोटल बहुत खूबसूरत है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं तो जनवरी, फरवरी और यहाँ पर 4 अक्टूबर के बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपके पक्ष में आएगी। जून का महीना भी आपके लिए बढ़िया रहेगा और लंबी दूरी की यात्रा या बाहर, घर से बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई करने का सपना भी पूरा होगा। धन की बात करते हैं। देखिए, शुरुआत में थोड़े बहुत खर्चे होंगे क्योंकि सूर्य बुध द्वादश भाव में है, हालांकि संतुलन आप कर पाएंगे। लेकिन राहु केतु 30 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ दशम भाव में है, तो ऐसे में नौकरी में भी छोटे मोटे उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन बीच बीच में अच्छे फल भी मिलेंगे। तो संतुलन बनाए रखने के लिए आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पूरे वर्ष राहु चौथे भाव में है और शुरुआत में शनि आपके लग्न में है, तो पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव है। 17 जनवरी को शनिदेव द्वितीय भाव में आएंगे, तो कुटुंब में छोटे मोटे कहासुनी हो सकती है। पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं तो समस्याओं को अपनों के द्वारा सुलझाया जाएगा। शनिदेव की दृष्टि के चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर राहु पहले से हैं, तो 22 अप्रैल को देवगुरु आ जाएंगे और इस समय क्या होगा, पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे तनाव रहेंगे। तो ऐसे में अपने माँ का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और पिता के साथ रिश्तों को बनाए रखिए। संतान की बात करें तो शुरुआत में संतान को लेकर थोड़ी समस्या है क्योंकि संतान थोड़ा क्रोधी हो सकता है, इस समय आज्ञा मानने से इनकार करे, तो आपको स्थिति को संभालना होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने बहुत अच्छे हैं। संतान अपने क्षेत्र में तरक्की करेगा या फिर संतान अगर नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, यहाँ पर समय अच्छा है। विवाह की बात करें, वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, आकर्षण है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी भाव है, रिश्तों को निभाएंगे, प्रगाढ़ता आएगी। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहकर पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की समस्या आने की संभावना नहीं दिखती और दाम्पत्य जीवन का आनंद भी लेंगे। हालांकि कोई शुभ मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति और राहु चतुर्थ भाव में होंगे सूर्य के साथ, और यहाँ पर मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये महीना गुरु चांडाल दोष भी बन रहा है, तो ऐसे में पारिवारिक शांति भंग ना हो जाए, इसका आपको ख्याल रखना होगा। 10 मई को मंगल आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो जीवन साथी से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं, ध्यान रखना है आपको। और ससुराल पक्ष से छोटे मोटे कहासुनी हो सकती है 1 जुलाई को, क्योंकि यहाँ पर मंगल का गोचर 18 अगस्त तक है, यहाँ भी आपको ख्याल रखना होगा। नवंबर, दिसंबर का महीना थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में राहत देने वाला होगा। जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए पूरा साल अच्छा है, पैसे आते रहेंगे। कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बस बचना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर करना भी है सोच समझ कर करें, बड़ों से सलाह लेकर करें। शनि और शुक्र के आपके सप्तम भाव पर प्रभाव है, बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो व्यापार में उन्नति होगी, नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। जुलाई अगस्त के समय विदेशी माध्यम से व्यापार करने का मौका मिलेगा। अगर कोई आपको समय मिलता है, आपको ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है कि आपको लाभ बहुत ज़्यादा हो रहा है, संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के भी योग हैं। और सबसे ज़्यादा उत्तम रहेंगे आपके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना वाहन लेने के लिए, क्योंकि ये 2 महीना अनुकूल है। वैसे संपत्ति, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। और 17 जनवरी से शरीर भी चतुर्थ भाव को यहाँ पर शनि भी देखेंगे। अब 22 अप्रैल से बृहस्पति भी इसी भाव में आएंगे, तो सूर्य भी यहाँ रहेंगे। विशेष रूप से अप्रैल मई प्रॉपर्टी में हाथ डालने से आपको बचना होगा। ये 2 महीना आप शांत रहें, इसके बाद कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा है।
धन की बात करें तो देखिए धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं। बस अपने माँ के स्वास्थ्य का, पिता से रिश्तों का आपको ख्याल रख लेना है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा छाती वाले एरिया का ध्यान रखें, हार्ट की समस्या से थोड़ा सा बचना है आपको। और क्योंकि चतुर्थ भाव आपका पीड़ित रहेगा, ऐसे में अपने खान पान में सुधार लाइए, योगा एक्सरसाइज करें। क्या करें तो रोज शनि चालीसा का या शनि मंत्र का जप शाम के समय करें। ओम संसृचाय नमः का जप कर सकते हैं कम से कम 5 बार। शनिवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं, नशे से दूर रहें। और गाय को हरा चाय या गुड़ खिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पास के किसी मंदिर में भी थोड़ा सा गुड़ रखना शुरू कर दें तो उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन थोड़ा सा शनिदेव को आपको मनाना होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।